नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैंसर्स के लिए, कर्क राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, जानते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है आपसे। कैंसेरियंस के लिए क्या संदेश आ रहे हैं, जान लेते हैं यूनिवर्स क्या संदेश भेज रहा है कैंसर्स आपके लिए अक्टूबर 2024 में। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। वहीं हम देख लेते हैं, अगर आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, और आपके जीवन में कोई नए प्रेम की शुरुआत है या नहीं है, वो भी जान लेंगे हम। साथ ही साथ इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, अगर आप किसी के प्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपके जीवन में कोई आए, या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो क्या एनर्जीज भेज रहे हैं गणपति आपके लिए। वैवाहिक जीवन में देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है कैंसर्स। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपके अपने पार्टनर के साथ, जान लेते हैं। और विद्यार्थियों के लिए एक संदेश भेज रहे हैं गणपति, अक्टूबर का महीना कैंसर्स के लिए कैसा रहेगा। गणपति विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश भेज रहे हैं, जानते हैं। तो कैंसर, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की, कैसे रहेगी आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य में टचवुड किसी प्रकार की मुझे परेशानी, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। भगवान गणपति की कृपा से आप पर उनकी कृपा बनी रहेगी। आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हल्की फुल्की वेदर चेंज होने के कारण तो देखिए आजकल सबको ही थोड़ी बहुत वायरल की प्रॉब्लम चल रही है, बट वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। स्वास्थ्य में दिक्कत होती है जब कोई मेजरली प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब जान लेते हैं, अगर आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं तो आपका जो पार्टनर है कैंसर्स, आपका जो पार्टनर है, शी और ही इज़ हाइडिंग समथिंग, वो कुछ छुपा रहे हैं, सीक्रेटिवली कुछ छुपा रहे हैं आपसे। या मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ छिपा रहे हैं, कुछ सीक्रेट आपके हैं जो अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, या सीक्रेटली भी आप कुछ काम कर रहे हैं जो आप अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है आप दोनों के बीच में, तो प्लीज़ आप एक दूसरे को बताइए, जिससे कि एक होता ना क्लैरिटी रहती है एक रिश्ते में। आपको अगर लगता है कि आपके पार्टनर को वो बात पता होनी चाहिए, तो ज़रूर आप उनसे डिस्कस कीजिए। एक क्लैरिटी रखिए अपने रिश्ते में, जिससे आगे जीवन में अच्छी मधुरता बनी रहती है। ठीक है, वैसे ओवरऑल कोई प्रॉब्लम आपके मुझे प्रेम संबंधों में नज़र नहीं आ रही। प्रेम संबंध आपके अच्छे ही रहेंगे, बट जो आपके अंदर कुछ सीक्रेटली भी चल रहा है वो आप प्लीज़ डिस्कस विद योर पार्टनर। नए प्रेम का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या एनर्जीज आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। नया प्रेम आपके जीवन में आते हुए नज़र आ रहा है, और काफ़ी एग्रेसिवली मुझे दिख रहा है कि somebody इज़ कमिंग इन योर लाइफ। हो सकता है आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप प्रपोज भी कर सकते हैं, वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज करे, बट डेफिनेटली समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। फैमिली प्लानिंग अगर सोच रहे हैं करना तो कर सकते हैं, वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर लंबे समय से आप परेशान चल रहे हैं कि नहीं हम नहीं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं कुछ, नहीं आप फैमिली प्लानिंग कर पा रहे थे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप फैमिली प्लानिंग की सोच सकते हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके घर में गुड न्यूज़ आ भी सकती है बेबी होने की। आप दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध बने रहेंगे, बहुत ही अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में टचवुड कोई परेशानी नहीं है। स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, ओवरबर्डन नज़र आ रहे हैं, पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है। स्टूडेंट्स जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा है। 7 नंबर केतु का होता है, तो थोड़ा परेशानी दिख रही है। बहुत फोकस्ड नज़र नहीं आ रहे मुझे पढ़ाई में, आप लोग फोकस से हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको फोकस रखना है अपनी पढ़ाई पर। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ओवरऑल कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड आप कर रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि फोकस नहीं है आप लोगों का अपनी पढ़ाई पर, अलग अलग चीज़ों में ध्यान बटा हुआ है। तो आपको अपने फोकस को
मेंटेन करना है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आप अपने आगे फ्यूचर को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, फोकस को नहीं हिलाना है। आगे जान लेते हैं क्या रहेगा आपका करंट जॉब में, करियर कैसा है, करंट जॉब में क्या एनर्जीज भेज रहे हैं गणपति आपके लिए, करंट जॉब के लिए क्या स्टेटस आ रहा है आपके लिए, और अगर आपने नई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो क्या संदेश है आपके लिए, नई जॉब के लिए क्या संदेश आ रहा है आपके लिए। अगर आप अपनी जॉब भी स्विच करना चाहते हैं या नई जॉब में आपने अप्लाई किया है तो क्या संदेश है। बिजनेस पर्सन के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, बिजनेस क्या है, बिजनेस में आपकी एनर्जीज बिजनेस पर्सन के लिए। वहीं हम जान लेते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी, फिनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है आप लोगों की अक्टूबर के महीने में। और क्रिप्टो शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वे भी जान लेते हैं। देखिए कैंसर्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ सबको, दिस इज अ जर्नल रीडिंग, ये एक जर्नल रीडिंग है। कुछ बातें आपसे रिलेट होंगी, कुछ बातें आपसे रिलेट नहीं होंगी, क्योंकि हम सबकी डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग सबका अलग अलग होता है। तो थोड़ा सा भी स्लाइडली चेंज होने से हमारा काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है रीडिंग में। किसी भी हॉरोस्कोप हो, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या टैरो कार्ड रीडिंग हो, तो वो थोड़ा सा आपका प्रेडिक्शन चेंज हो जाता है। तो ये जर्नल रीडिंग है, आप इसको एज अ जर्नल रीडिंग लीजिएगा। अगर आप इससे किसी भी पार्ट में आप सपोज आप अगर इसमें आप अपनी जॉब के लिए देखना चाहते हैं तो आप उसको अपने से रिलेट कर सकते हैं, और पार्ट आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग है, आप इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए, ठीक है। तो जान लेते हैं करियर कैसा रहेगा आपके लिए। करियर में मुझे ओवरबर्डन नज़र आ रहे हैं, काम फंसे फंसे लग रहे हैं, एक होता नहीं कि अब बस हो ही गया वाला, एक थक चुके हैं काम, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अक्टूबर मंथ में ओवरबर्डन रहेंगे आप काम के प्रेशर से। काम का प्रेशर ऑफिस में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है आपका। तो ऑफ कोर्स फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और काम का प्रेशर रहेगा तो मन तो उदास रहेगा ही। तो मुझे ऐसा नज़र आ पा रहा है कि ऑफिस में दीज डेज आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि ओवरबर्डन रहेंगे वर्क से। नई जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो ये जॉब आपके लिए ही बनी और बहुत फोर्सफुली आपकी तरफ ये जॉब आ रही है। ये दिस इज़ फॉर यू, ये इंटरव्यू ज़रूर आपका क्रैक होगा और आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। बिजनेस पर्सन की बात कर लेते हैं। बिजनेस में भी मुझे आप लोग एनर्जीज मुझे ऐसे, देखिए बिजनेस पर्सन आपके पास काम बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, विच इज़ गुड फॉर योर बिजनेस, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, आपके काम में प्रॉफिट ही नज़र आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, काफ़ी ग्रोथ दिख रही है मुझे आपके बिजनेस में। माँ लक्ष्मी की कृपा की बात करें, फाइनेंशियली कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आने का मतलब है कि फाइनेंशियली कोई परेशानी आपको इस महीने नहीं होने वाली है। माँ लक्ष्मी ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है। आपका अक्टूबर का महीना आने वाला आपके लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही बेहतरीन महीना रहने वाला है। अभी तक की जो मैं रीडिंग कर पाई हूँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिख रही है। क्रिप्टो या शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, वाओ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल निकल कर आ गया है। आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो शेयर मार्केट में। अगर आप इस महीने क्रिप्टो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो बिलीव मी फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट होगा। इसे भगवान शिव का क्या संदेश है आपके लिए कैंसर्स, जान लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं भगवान शिव आपसे, क्या संदेश है भगवान शिव का आपके लिए। हलल पॉइजन, भगवान शिव ये कह रहे हैं कि बहुत बारी हमें चीज़ों को इग्नोर करने की आदत डालनी चाहिए। हमारे सामने अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो हम रादर देन उस बात के लिए कोई झगड़ा करें या अपना कुछ आउटपुट इनपुट दे उसमें, तो उससे बेहतर ये है कि हमें 2 स्टेप पीछे हो जाना चाहिए। तो भगवान शिव आपसे यही कहना चाह रहे हैं, आने वाले महीने में अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में खड़े हैं कि जहां आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट राइट, ये आपको सही नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आपको ऐसा महसूस हो रहा है उस जगह खड़े होकर कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आपको अपने 2 स्टेप पीछे ले लेने हैं।
अपना कोई भी सजेशन वहाँ नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी भी नहीं, तो डू वन थिंग, आप अपने 2 स्टेप पीछे ले लीजिए रादर देन किसी से किसी प्रकार की बहस करें। ठीक है, किसी से भी किसी प्रकार की कोई बहस नहीं करनी है आपको। कुछ चीज़ें जैसी आ रही हैं उनको वैसे ही आने दीजिए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।